हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए ये बताने के लिए आई हूँ कि यूपीएससी के लिए कौन सा सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक पढ़ें। एक्चुअली क्या है कि मैंने लास्ट वीक ही कहा था कि मैं वीडियोस लेकर आऊँगी इसका, लेकिन मैं नहीं लेकर आ पाई। पर कई बच्चे डिमांड कर रहे थे कि मैम आप लेकर आइए, तो मैं आज लेकर आई हूँ। तो यूपीएससी का कौन कौन सा सब्जेक्ट ले, मैं इस सब्जेक्ट का वन बाय वन आपसे बताती हूँ, आपको क्लियर करती हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, यूज द सोशल स्टडीज टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 6 to 12 एज योर बेस बुक। आपको एनसीईआरटी जो है 6 क्लास से लेकर 12th तक क्लास तक एज योर बेस बुक रखना ही है, मीन्स आपको वो पढ़ना ही पड़ेगा, नो ऑप्शंस। क्यों? क्योंकि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से है, अगर आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं तो फिर उतनी दिक्कत नहीं होगी आपको स्टैंडर्ड बुक को समझने में। लेकिन अगर आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से नहीं है, साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी स्टैंडर्ड बुक को समझने में। और एनसीईआरटी क्या करता है, आपको बेस को क्लियर कर देता है। और कभी कभी तो कई सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें से कि बिल्कुल ही एनसीईआरटी से क्वेश्चंस उठा दिए जाते हैं, तो आपको वो रीड करना ही पड़ेगा। सबसे पहला काम है आपको कि एनसीईआरटी को आप पूरी तरीके से पढ़ो। उसके बाद आपका है कि कौन सा सब्जेक्ट लिए कौन सा स्टैंडर्ड बुक का यूज करना है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, हिस्ट्री सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसके 3 पार्ट्स है। कौन कौन से? तो आपका एंशिएंट है, मिडिवल्स है और मॉडर्न इंडिया है। तो एक चीज आप ध्यान रखिए, जो आपको बुक एक ही रेफर करना है, मीन्स एक ही बुक को बार बार रीड करना है। मैं जो बुक आपको बता रही हूँ, मैं ऑप्शंस में भी 2 बुक, कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें 2 बुक है, दो में से किसी एक को आप चूज कर सकते हो, लेकिन किसी एक को ही चूज करना, आप दोनों बुक को चूज मत करना, क्योंकि आप बार बार रिविजन नहीं कर पाओगे, है ना, दोनों ही बुक्स का। तो इसलिए आप एक ही बुक आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले एंशिएंट इंडिया का लेते हैं कि कौन सा बुक आपको पढ़ना पड़ेगा। तो एंशिएंट इंडिया के लिए आप क्या करो, आर.एस. शर्मा पढ़ो, या क्लास 11th की तमिलनाडु बुक तमिलनाडु का बुक आता है, तो वो आप पढ़ सकते हो, तमिलनाडु टेक्स्ट बुक को। तो 2 में से किसी एक को ही आपको रेफर करना। एक सेकंड में आपको बुक दिखाती हूँ, ये देखिए, ये है आर.एस. शर्मा। मुझे तो यही बेस्ट बुक लगता है, तमिलनाडु बोर्ड से भी ज्यादा मुझे ये बेस्ट लगता है, लेकिन कई लोगों को बोर करता है। जैसे इसमें बहुत सारे पिक्स नहीं दिए होंगे, तो आपको क्या करना है, आपको जो अच्छा लगे, आप एक बार तमिलनाडु बुक भी चाहिए, अगर आप बिगनर्स है, बुक्स भी नहीं खरीदा है, तो आप शॉप पे जाओ और आप दोनों ही बुक को देखो। आपको जिसमें कंफर्टेबल लगता है, आप 2 में से किसी एक बुक को ले लो और उसको फॉलो करते रहो, बार बार उसकी रिवीजन करो। और अब रहता है मिडिवल्स इंडिया। तो मिडिवल इंडिया के लिए देखिए, ये क्या था, तो ये आर.एस. शर्मा की ओल्ड एनसीईआरटी थी। मैं आपको ये बोलूंगी कि अगर आपको ओल्ड एनसीईआरटी मिल जाता है तो आप उन्हीं को फॉलो करें, क्योंकि काफी इजी लैंग्वेज में लिखे हुए, आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है इन बुक्स में। अब है मिडिवल इंडिया। मिडिवल इंडिया के लिए क्या पढ़े, तो मिडिवल इंडिया में के लिए ये सतीश चंद्र की बुक है ना, आप ये सतीश चंद्र की बुक पढ़ सकते हो, यही पढ़ना ही है, मीन्स इसको आप फॉलो करो, ये बेस्ट बुक है। और कोशिश करना कि ओल्ड एनसीईआरटी आपको मिल जाए। फिर भी नहीं मिलता है तो न्यू बुक्स भी है, आप उसको भी पढ़ सकते हो, वो भी ठीक ही है। ठीक है, अब रहता है आपका क्या, तो मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न इंडिया के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि स्पेक्ट्रम, राजीव अहिर जी की जो बुक है, ये स्पेक्ट्रम की बुक, ये बहुत ही अच्छी बुक है। आप एक बुक को रेफर करो और आप इसको, मतलब नो ऑप्शंस, अगर आपने इसको नहीं पढ़ा ना तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, तो इसलिए आपको ये तो पढ़ना ही है। तो मॉडर्न इंडिया के लिए आप इसको फॉलो करो। और देखो, ये एक ऐसी बुक है, ये हो गया, और लक्ष्मीकांत की बुक हो गई पॉलिटी की। ये 2 बुक ऐसी है जिसका कि आपको नोट्स बनाने की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये खुद ही एक नोट्स के फॉर्म में आपको मिलेगा, टू दी पॉइंट सब कुछ अच्छे से लिखा हुआ है। तो ये हो गया, अब हिस्ट्री की कहानी खत्म। अब चलते हैं पॉलिटी पे, कि पॉलिटी के लिए क्या क्या पढ़े। वन बाय वन सारी चीज क्लियर करूंगी मैं, क्यों, फिर उसके बाद आपको जैसे प्रीवियस ईयर्स है, तो प्रीवियस ईयर्स के लिए क्या लेना है। तो पहले आप बुक्स के बारे में क्लियर हो लो कि कौन सा सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक लेना है। तो आप एक चीज देखिए, जो ये है आपका पॉलिटी है, पॉलिटी के लिए जो लक्ष्मीकांत की बुक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है, और एग्जाम पर्पज से वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसे हम अपना एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन सी कहते हैं, वो पूरा सब कुछ अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा, ये जो है इंडियन पॉलिटी,
ये आपको लक्ष्मीकांत जी की ले लेना है ये बुक, और यही पढ़ना है और बार बार पढ़ना है, और नोट्स नहीं बनाना है इसकी। क्यों? क्योंकि ये नोट्स के फॉर्म में ही, आप इसका नोट्स बनाने बैठ गए तो पूरा बुक को छाप के रख दोगे। और पहली रीडिंग जब आप कर रहे हो, अगर आप बिगनर्स हो, फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो, तो बिल्कुल भी आप इन चीज़ों का ध्यान रखना कि मीन्स आपको फर्स्ट रीडिंग में नोट्स नहीं बनाना है, क्योंकि नोट्स बनाओ हर चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगने लग जाए, पूरा बुक को आप कलर करके रख दोगे। तो पहली बार जब आप पढ़ रहे हो ना, तो आप पेंसिल का यूज करो अपने साथ। मीन्स पेंसिल में जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है, आपको पूरा बुक ही इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो आप अंडरलाइन करते चलो करते चलो करते चलो, फिर आप पेन का यूज करो। मीन्स आपको उसमें जब आप जो इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा, सेकंड रीडिंग जब आप करने लग जाओगे तो आपको ऐसा लगने लग जाएगा। और साथ में अपना प्रीवियस ईयर रखिए, प्रीवियस ईयर तो एकदम नेसेसरी है रखना, और अपने सिलेबस साथ में रखिए, क्योंकि जब आप फिर सेकंड रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग तो करते हैं तो आपको पता नहीं चलता रहता है, तो सेकंड रीडिंग जब आप करेंगे ना, तो आपको ये पता चलते जाएगा, अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये टॉपिक से बन सकता है। तो आप क्या करोगे, इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पेन से हाईलाइट करो, और जब थर्ड रीडिंग करोगे तो हाईलाइटर का आप यूज करना, ठीक है। अब जैसे मैंने लक्ष्मीकांत का ये बुक बता दिया, अब बुक आप पढ़ रहे हो तो मैं एक बता रही हूँ आपको, ये वाली है, इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन बैंक आता है विनय जीबी का। तो आप एक काम कर सकते हो कि जैसे एक चैप्टर को पढ़ा, तो प्रीलिम्स के लिए इसमें क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप उनका प्रैक्टिस कर लेना। तो आपका क्या रहेगा कि जैसे भूल जाते हैं पढ़ के, तो वो आपका क्या होता रहेगा, प्रैक्टिस साथ साथ होता रहेगा। और साथ में टेस्ट सीरीज तो लगाना ही है, आपको पता है कि मतलब एग्जाम भी आने वाले हैं, तो आपको टेस्ट सीरीज भी साथ में लगाते रहना है, उनको इग्नोर नहीं करना है। और बिगनर्स हैं अगर आप, तो पहले तो आप पढ़ ले, तो वो आपके लिए ठीक रहेगा, है ना। तो और फिर एक आती है कॉन्स्टिट्यूशंस एट वर्क, जो 11th क्लास की एनसीईआरटी बुक है इसकी। तो बेसिक जैसे आपका वीक है, तो आप पहले उनको पढ़ लीजिए, तो आपके लिए बेस्ट होगा वो। अब देखिए कि ये पॉलिटी की कहानी खत्म, कि बुक कौन सा पढ़ना है, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही क्या बताया था कि एनसीईआरटी की 6 to 12 बुक आपका हर सब्जेक्ट का आपको पढ़ा होना चाहिए, स्पेशली 11th 12th को तो आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करें। अगर आपका बेस अच्छा है तो आप 11th 12th डायरेक्ट पढ़ ले। अगर कोई मीन्स ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो उनको उतनी नीड नहीं है कि आप 6 से स्टार्ट करो, क्योंकि उनकी बेसिक्स ऑलरेडी क्लियर होगी उसके बारे में, है ना, उस सब्जेक्ट्स के, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के बारे में। तो आप 11th 12th उठाए और उनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करें, उनको पढ़ना पड़ेगा आपको, कभी कभी वहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस उठा दिए जाते हैं। अब चलिए पॉलिटी की कहानी खत्म हो गई, तो अब चलते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी का आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। एनसीईआरटी बुक जो होता है वो बेस्ट है आपके लिए 6 to 12th क्लास तक की। जो एनसीईआरटी बुक है वो आप पढ़ डालिए, और अगर बेसिक अच्छा है तो आप 11th 12th को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करें। और एक बुक मैं दिखाती हूँ जो यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी की। ये वाली जो बुक देख रहे हो ना आप, क्लास 11th की, ये बुक ऐसा होगा कि आप जब पढ़ोगे ना फर्स्ट रीडिंग में, तो आपको ऐसा ही लगेगा कि पता नहीं ऊपर से ही चला गया कुछ तो याद ही नहीं रहा। तो इसमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है। जब आप सेकंड रीडिंग करने लग जाओगे तो आपको लगने लग जाएगा अच्छा ठीक है मुझे कुछ समझ में आ रहा है। थर्ड रीडिंग करोगे तो अच्छे से समझ में आने लग जाएगा, क्योंकि बुक सच में ऐसी है जो आपको लगेगा ऊपर से चला गया, है ना। तो ये चलो ज्योग्राफी की हुई कि ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी फॉलो करो। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास टाइम है, मैं पढ़ सकता हूँ और भी इंटरेस्ट है, तो आप जीसी लियोन का बुक यूज कर सकते हो। लेकिन मेरा कहना यही है कि आप पहले एनसीईआरटी पे ही फोकस करो, और ज्योग्राफी की जो है वो तो एनसीईआरटी ही आप देखो, ठीक है। तो आपका ज्योग्राफी भी क्लियर हो गया। तो मैं बताती हूँ आपकी नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलते हैं। अब जैसे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के लिए बहुत कंफ्यूजन रहता है कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, ठीक है। तो इसके लिए भी आप एक बात जान लो कि आपको 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ना है। अगर बेस अच्छा नहीं है तो आपको देखिए जो 11th की एनसीईआरटी इंडियन इकोनॉमी की आती है, 1 सेकेंड, हाँ ये रहा। तो ये आपको इंडियन इकोनॉमी की ये वाली, ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये आपको क्या करना है, ये पढ़ लेना है। ये आपका बेस इससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो 11th 12th जो 12th की है, तो ये आपको 12th की जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, मैक्रो को आप थोड़ा सा इग्नोर करके चल सकते हैं, माइक्रो को आपको इग्नोर नहीं करना है, माइक्रो आपको पढ़ना ही है। अब जब आप ये एनसीईआरटी को खत्म कर देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, कौन सा बुक पढ़ना है आपको, तो मुरनाल सर की नोट्स आती है, ठीक है, वो मार्केट में इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप उसको पढ़ सकते हैं तो आप लेके आइए और पढ़ डालिए, या फिर रमेश सिंह। अब देखिए दो में से एक ही बुक लेना है,
रमेश सिंह, या फिर अगर बेस को अच्छा करने, क्योंकि आपको पता है कि करंट बेस्ड ही जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं, लेकिन फिर भी आपका बेस तो क्लियर होना चाहिए उसके बारे में। आपको नॉलेज ही नहीं होगा पॉइंट्स का, टर्म्स का, तो आपको फिर क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आपको इकोनॉमिक्स के लिए ये काम करना है, या तो आप रमेश सिंह ले लीजिए, या फिर आप मृणाल सर का नोट्स आता है, वो इसलिए अवेलेबल होता है, इन दोनों में से कोई बुक आप ले सकते हैं। और साथ में एनसीईआरटी को बिल्कुल नहीं भूलना है, इग्नोर नहीं करना है, पहले स्टैंडर्ड बुक नहीं उठाना है, समझ में नहीं आएगा नहीं तो। अब चलिए, ये कहानी खत्म हो गई आपकी क्या, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री, इन सारे सब्जेक्ट्स का क्लियर हो गया। तो अब क्या करें, आर्ट एंड कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर का भी पार्ट है। तो देखो कई लोग जो है होते हैं वो नितिन सिंघानिया भी पढ़ते हैं, तो आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हो उसको। लेकिन अगर आप पढ़ सकते हो, लेकिन इन बुक्स को, मेरा कहना तो यही रहेगा कि एक बुक को आप फॉलो करें और उनको बार बार रिविजन करें, वही सबसे ज्यादा बेस्ट होगा। अब ये देखिए क्लास 11th का जो ये है ना, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, इसको आप पढ़ डालिए अच्छे से, आपका मुझे लगता है कि मोर देन एनफ है, ये आप कर सकते हैं इसके लिए, कल्चर के लिए। अब आता है इथिक्स, तो इथिक्स के लिए क्या पढ़े, तो एक बार देखिए ये बुक है लेक्सिकॉन की, ये लेक्सिकॉन की बुक पढ़ना है आपको, ये रही। तो लेक्सिकॉन का किस चीज के लिए, तो टर्म्स के लिए आपको लेक्सिकॉन का यूज कर लेना है। और राजगोपालन की बुक आती है जो कि केस स्टडीज के लिए आप पढ़ सकते हैं उसको। तो केस स्टडीज आपको पता है कि इथिक्स में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो करना है आपको। अब रहते हैं ऐसे का पोर्शंस, ऐसे भी आपको पता है कि ऐसे और ऑप्शनल, ये चीजें तो आपको इतना ध्यान दे के रखना है कि बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो आपको पता ही होगा। अब क्या है कि ऐसे के लिए क्या करना है, तो देखिए ऐसे के लिए आपको क्या करना है, ये आप एक बात ध्यान रखिए, न्यूज़पेपर जो करंट अफेयर्स के लिए नहीं बताया मैंने, जबकि मुझे स्टार्ट में ही बताना चाहिए। करंट अफेयर्स का अगर आप कर रहे हैं तो आप ये समझ लें कि आपका मीन्स हाफ सिलेबस वहीं कंप्लीट हो जाता है अगर आप न्यूज़पेपर कर रहे हैं तो। अब करंट अफेयर्स की क्लासेस यहाँ मेरे चैनल पे चल ही रहा है, उसके साथ साथ अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो आप द हिंदू न्यूज़पेपर जो है ना, आप उनको पढ़ो। द हिंदू न्यूज़पेपर में क्या है कि आपका ये एक चीज के लिए, अब जैसे स्टार्ट करेंगे आप, बिगनर्स है तो आपको समझ नहीं आता रहेगा, आपको लगेगा पता नहीं क्या ही पढ़ रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा, तो आप फ्रस्ट्रेट नहीं होना है उसमें, उसको छोड़ना नहीं है, उसको आप पढ़ते रहे 10 to 15 डेज में आराम से आपको समझ में, ज्यादा से ज्यादा 1 मंथ, उसके बाद आपको, लेकिन आप उसको छोड़े नहीं, क्योंकि द हिंदू मैं प्रेफर करूंगी कि आप द हिंदू ही पढ़े। फिर भी आपको अगर लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो तो इंडियन एक्सप्रेस भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन द हिंदू में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखिए जब एडिटोरियल सेक्शंस को आप उसका पढ़ोगे तो उसमें क्या है कि आपको ये भी तरीका आएगा कि आंसर राइटिंग आगे कैसे करना है, क्योंकि वो भी आपको आना चाहिए है ना, तो वो आपको ये भी नॉलेज देगा। साथ में जब एडिटोरियल आप कर रहे हो ना तो उसमें ऐसे पोर्शंस भी आपका कंप्लीट, जैसे कोई पॉइंट्स, कोई डेटा आपको अच्छा लगा तो आप उसको नोट डाउन करके रख सकते हो। अब क्या है कि एक चीज और, जो ये योजना की मैगजीन आती है, ठीक है, ये हर मंथ आती है, ज्यादा कॉस्टली है नहीं, 22 रुपीज की है, आपको पता है खरीद ही सकते हो आप 22। और ये कुरुक्षेत्र है ना, ये भी 22 रुपीज की, तो ये मैगजीन बहुत ये कॉस्टली है नहीं जो आप नहीं ले सकते, तो ये मैगजीन आप लें और इनको पढ़ें, क्योंकि क्या है कि ऐसे इससे आपका कवर होगा, है ना, हर मंथ का ले। और ये बहुत मोटी तगड़ी बुक है नहीं, मुझे लगता है अगर आप 3 आवर्स बैठोगे लेकर तो ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है, 3 to 4 आवर्स, कई लोगों को 6 आवर्स लग जाएगा। तो मेरा कहना है कि 1 डे में विद नोट्स ये कंप्लीट हो सकता है, आप इनको कर सकते हो। तो इसको ज्यादा हैवी और रखे भी नहीं कि 1 आवर पढ़ रहे हैं फिर कल पढ़ रहे हैं 1 आवर, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करने से कोई फायदा नहीं होगा आपको। आपको क्या करना है, इकट्ठा एक दिन लेना है और बैठ के आप बना लो कि मुझे सैटरडे को पढ़ना है या संडे को पढ़ना है, बाकी सब्जेक्ट्स को ये करके जो भी प्लान मैंने बनाया है उसमें से योजना को इंक्लूड कर लेना है आपको सैटरडे या फिर संडे को। वो क्या करना है कि आपको पूरी तरीके से एक ही दिन में इसको खत्म कर देना है, या ज्यादा से ज्यादा 2 संडे ले लो, ठीक है। और कुरुक्षेत्र तो 1 मंथ क्या, एक दिन में आपको है कि ये दोनों कंप्लीट कर सकते हो। अब रहता है आपका क्या, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस तो आपको अपने साथ रखना ही रखना है, सिलेबस रीड करते हैं, क्योंकि सबसे इसकी सिलेबस इतनी बड़ी हो जाती है कि आपको सिलेबस भी याद होना चाहिए यूपीएससी के लिए। अब आते हैं आपके कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रखना है आपको, प्रीलिम्स और मेरा कहने की प्रीलिम्स और मेंस का तैयारी एक साथ आप करते रहे, क्योंकि अगर आप अलग अलग करते हैं ना तो ये चीज हो जाती है कि मेंस की तैयारी हो गई फिर प्रीलिम्स की तैयारी हो गई, ऐसी बात हो जाती है कि मतलब एक ही चीज का तैयारी हो, है ना। तो आप इसमें क्या होगा कि फिर एग्जामिनेशन टाइम, आप प्रीलिम्स के टाइम में भी ऐसा हो जाता है कि अब मेंस की तैयारी पूरी तरीके से हो रखी है, अब प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा,
है ना। तो आपको ये काम नहीं करना है कि पहले प्रीलिम्स कर लेते हैं फिर मेंस कर लेते हैं, नहीं, आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों साथ में लेकर चलना है। अब जैसे इससे फायदा क्या होगा आपका, जैसे एक चैप्टर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वो चैप्टर आपने पढ़ा तो आपको जो दोनों रखोगे आप, तो आपको ये पता चल जाएगा अच्छा ये मेरे प्रीलिम्स के फैक्टर से और उसी में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से आपको पता चल जाएगा कि चलो ये मेंस के लिए भी हमारे इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से हमें मेंस के लिए लिखना है। तो प्रीलिम्स मेंस एक साथ आप लेकर चले, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और ज़्यादा दिन रह नहीं गए प्रीलिम्स में, तो आप अपना जैसे जनवरी है वो खत्म ही हो गए, तो फेब में, मार्च अप्रैल मई में एग्जाम ही है, तो मई तो पूरा आप रिवीजन ही करोगे, है ना। तो आप जो 2 महीने तो कम से कम रखो कि रिवीजन प्रीलिम्स के लिए करना है और टेस्ट सीरीज अभी से लगाते रहना है। और अभी आप मेंस का कर सकते हो फेब, हाँ मार्च तक आप कर सकते हो, ठीक है। अप्रैल में तो आप ना फुल एफर्ट लगा देना है ये बिल्कुल ही प्रीलिम्स में। अब क्या होता है कि एक चीज और जान लें कि एनवायरनमेंट सेक्शंस भी तो है, तो एनवायरनमेंट के लिए अगर आपका क्या है कि ये शंकर IAS की जो बुक है, आप ये इनको कर ले और फिर करंट अफेयर्स से जो रिलेटेड होते हैं वो तो आपको लिखना ही है, लिख के करना। साइंस टेक का भी आप करंट अफेयर्स पे ही ध्यान देना है। बेसिकली जो आप द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, तो उसमें आपको जो भी टर्म्स साइंस एंड टेक का आ रहा है तो आप उनको नोट डाउन करते रहे, है ना। अब क्या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में क्या है कि आप प्रीलिम्स के लिए भी दिशा पब्लिकेशंस का ले लीजिए। क्या है कि उसमें कलेक्शंस है बहुत सारे ईयर्स का, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और आप KSG का भी खरीद सकते हो, दो में से किसी का भी ले सकते हो, दोनों ही अच्छी है। मीन दिशा पब्लिकेशन में है कि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी कई सारे क्वेश्चंस में दे दिए हैं, और KSG में है कि एक्सप्लेनेशन नहीं है, डायरेक्ट आंसर्स है, तो लेकिन वो भी बेस्ट है, एक जगह सही है, कलेक्शंस है क्वेश्चंस का। और जो है तो प्रीवियस ईयर से दोनों दे रखे, तो दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हो। और मेंस के लिए फिर तो मेंस के लिए भी दिशा पब्लिकेशंस की जो बुक आती है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा, तो आप वो बुक ले सकते हो मेंस की प्रीवियस ईयर्स के लिए भी, ठीक है। और ऐसे का अगर आपको ऐसे का तो जनरली अब आपको देखना है कि ऐसे कैसे लिखते हैं, आपको नहीं पता चल रहा है, तो आप एक काम कर सकते हो, दिशा पब्लिकेशंस की वो भी आती है, तो आप उनको क्या करें, तो आप दिशा पब्लिकेशंस की ऐसे कभी बुक ले सकते हो कि आपको आइडिया नहीं आ रही लिखना कैसे, तो आप वो उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन दे रखी है, तो आप पहले एक्सप्लेनेशन को पढ़े, लिखना कैसे। अब उनकी कंटेंट को एकदम से छाप नहीं देना है, क्योंकि आपको अपनी कंटेंट बनाने हैं, आपको करंट बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको अपना ही तैयार करना है, तो बिल्कुल ही उसका आप बस वहाँ पे तरीका देखोगे कि किस तरीके से लिखा हुआ है, तो मुझे उस तरीका को अपनाना है ना। न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो तो आपको ये किस तरीके से बड़े बड़े राइटर्स लिखते हैं उनको एडिटोरियल सेक्शंस को, तो आपको इसलिए वो पढ़ना सही रहेगा। आप मतलब न्यूज़पेपर को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि आपको ये करंट अफेयर्स में तो हेल्प करेंगे ही, साथ में आपका ऐसे जो है उस पेपर में भी आपको हेल्प करेगा। और सारे ही पेपर्स में आपको पता है कि आंसर राइटिंग कैसे करेंगे, तो वो सब करंट बेस्ड होते हैं, तो आपको वो यूजफुल रहेगा ही। तो चलिए आज की वीडियो में हो गई बात इतनी ही खत्म। अब क्या है कि नेक्स्ट वीडियोस में आऊंगी मैं कि अगर आपको प्रॉब्लम है किसी भी तरीके की क्वेरीज है, आप तो हमारे कमेंट सेक्शन में फिर भी लिख के बता सकते हो कि और भी कोई चीज आपको जानना है, तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में आके बता दूंगी आपको। मैं कमेंट सबका देखती हूँ, कमेंट देखती हूँ, थोड़ी सी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट कि मैंने बोला था और मैं नहीं आ पाई थी, लेकिन अभी मैंने डिसाइड किया कि नहीं, बच्चे बार बार पूछ रहे हैं तो मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी ये वीडियोज लेकर। तो नहीं आ पाई तो कोई ना कोई प्रॉब्लम था एक्चुअली, टाइम की, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि नहीं हो पाती। और करंट अफेयर्स का भी मैंने बोला है कि मैं डाल दूंगी, तो अब क्या है कि आज शाम तक मतलब आपको करंट अफेयर्स की कम से 5 to 6 डेज का आपको चला जाएगा। इसी तरीके से आप डेली करके मैं सारे करंट अफेयर्स जनवरी की जितनी भी PDF है वो सारा अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। और लैब क्लासेस से मिलेगा आपको, LAP कैपिटल L डालना आप, AP अगर टेलीग्राम चैनल लिंक से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो तो, और क्लासेस, ठीक है, ये आपको डालना है। जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही है, उस पर भी, टेलीग्राम पे भी, तो आप ऐसे ज्वाइन कर लो। तो अब नेक्स्ट वीडियोज में क्या है कि मैं लेकर आऊंगी कि अगर आपको इस तरीके की कंफ्यूजन है कि कौन सा सब्जेक्ट को पहले स्टार्ट करें, है ना, ये भी कंफ्यूजन, बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि पहले कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें, है ना, क्योंकि इंटरेस्ट आना भी जरूरी है। आप स्टार्टिंग में ही आप मिडिवल हिस्ट्री लेके बैठ जाओगे, तो मैं बता रही हूँ बिल्कुल ऐसा काम नहीं करना। आपको क्या करना है कि पहले मैं बताऊंगी, अब नेक्स्ट वीडियो बहुत लंबी होगी वीडियोस, तो आप क्या करूंगी मैं नेक्स्ट वीडियोस में लेकर आती हूँ कि कौन सा, अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि हाँ चलिए ये चीज़ प्रॉब्लम है, तो आप लिख के बताएं, मैं जरूर क्लियर करूंगी आपका, ठीक है। ओके चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए बाय बाय, टेक केयर।